47 में जब स्वातंत्र्य मिला, जब हम स्कूल में जाने लगे थे, स्कूल में बर्फियाँ बांटी थी, 2-2 बर्फियाँ मिली खाने को। पर स्वातंत्र्य क्या है ये समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे बड़े होते चले वैसा वैसा वो स्वातंत्र्य का मजा, फिर वो कि बा ऐसा है वैसा है, अपने पर ऐसे राज करते थे ब्रिटिश लोग ऐसे, ये फिर समझने लगा। जब तक कुछ नहीं समझता था। मेरे को पहले से ये इसका विमान बनाने का शौक था, और विमान बना के रात को भी वो जैसा कि मैं उड़ते चला हुआ आकाश में, वो विमान बना के ऐसा सपना देखता था। जो है ये लोहार ने डिजाइन बनाया है? लोहार नहीं, डिजाइन नहीं बनाया। किसने बनाया? तो ये हमको तो मालूम है डिजाइन कैसे है। ये तो हमका खेती वाले का जन्मदाती धंधा है, उसको समझ में आ जाता है। वो उसको बोलने की जो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दुनिया के अलग करता है उसे क्रैक समझती है, यानी कि बावलट है। तो फिर आपने बंद किया? नहीं बंद किया। क्यों? मैं किसका सुनता ही नहीं था। हाँ तुम बोले ना, हाँ भाई हाँ, खाली हाँ करते रहना बस, आना अपना जो चालू है वो चले रहना। ये ठीक। जब काम के बाद जब वो काम होता है तो उसी की खुशी बहुत होती है हमको। उसकी वजह से उसका नाम कृषि राजा रखा कि अपन राजा है। कृषि राजा की जरूरत नहीं हमको। इसका पेटेंट हो गया है? पेटेंट होगा। कब हुआ? वो तो मेरे ख्याल 4 में होगा। 2002 में पुरस्कार मिला। किस बात का पुरस्कार? ये बनाया था ना मैंने, उसका पुरस्कार किसने दिया? कलाम साहब ने, अब्दुल कलाम साहब। कलाम उनके साहब से आपकी बातचीत हुई थी? बातचीत नहीं, उन्होंने देखा। उन्होंने देखा था। हाँ इसका ध्यान आपको कैसे आया, विचार कैसे आया कि मैं हाँ। बनाऊं इस चीज को? वो तो बहुत बड़ी समस्या है कि वो समस्या ऐसी थी कि खेती में जाओ और मजूर एक तो मिलता नहीं जल्दी। हमारा खेत हमारे घर से जो 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जाने का, मजूर ले जाने का और खर्चा वो भी, मजूर आने को नहीं कहता। तो इसके लिए वो बहुत तकलीफ में हम दिन निकालते थे। कैसे कि जो अपने हाथ से निन्ना, अब हाथ से दोनों पति पत्नी कितना नींदेंगे, थोड़ा थोड़ा काम होता था। बारिश आई के और बराबर सब, ऐसा मुश्किल में बहुत दिन निकाले। पर एक सोच विचार कर रहा था कि साला ये काम अपने को जल्दी ज़्यादा कैसा होगा अपने से, एक ही आदमी पर ज़्यादा काम होने को वाला। वो जो लोड गाड़ी देखी तो लोड गाड़ी से ऐसा लगा कि वह ये सारे 4-4, 5-5 बोझे 2-2, 1-1 किलोमीटर लेके जाते वो लोड। जरा ऐसा कुछ तो भी अपन भी करेंगे तो बहुत अपना काम ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा दिल में हमेशा आता था। साइकिल पे मैंने एक लकड़ी का बनाया, उसको ढकेल के देखा, वो बिठा के, वो अंतर ज़्यादा होता था, उसके लिए वो जमता नहीं। तो फिर क्या किया कि एक ये अपना एक ही पहिया, ये जैसा ये जो अपना कोलपा है ना, वो बनाया और वो उसको फिट किया। बस उससे ढकल के देखा तो थोड़ा बहुत काम अच्छा करने लगा। तो चलो अपनी कुछ तो भी सुलग गई। ऐसा 2 बरस में उससे ही काम करते रहा, पर वो एकदम तंग था। करल होने की वजह से बहुत तकलीफ होती। मग एक दिन दिमाग में आया, अरे इसको जो अपन ऐसा थोड़ा सा सेव कर सकते हैं क्या, जिसके लिए उसको पट्टे बिठाया और नट डाले बीच में, और जो जैसा अपने दिल में चाहे वैसा उसको कम ज़्यादा करने लगा थे। तो फिर बहुत बढ़िया काम करने लगा वो। ऐसा उसका वो तो काम हो गया। अब कड़क ज़मीन आती है तो उसके लिए क्या करें, तो जो अपन कुदाल से खोदते कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता। तो हमने क्या किया कि एक हमारी जो कुदाल पड़ी थी उसको इतना ही तोड़ा और वो बैठा दिया उसमें। जो बलिराम नागर है ना, वैसा बन गया वो। तो वो बस
सब निकालने लगे। अरे वो ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर इंगल लिया एक, वो इंगल को काटा, बांध सरीके काट के उसको क्लियर बना के और यहाँ बैठाने की तजवीज करके फिर बैठाया। तो इतना सुंदर काम करने लगा कि बस जो खोदते बच्चा पर कितना ज़्यादा काम नहीं होता खोदने से, पर ये कितना भी काम करो और भी इतनी हमारी हौसला बढ़ गया कि कितना अभी कितना भी काम करो, एक एक दिन में उसको लौटते चलते रहता था। तो अगर इसमें 2 पहिया हो और ये जो सामान लगा हुआ है वो भी हो तो हम साइकिल पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। नहीं, वो तो भाई ये कैसा है तुमको बोलो, साइकिल कभी खेत में चलती नहीं, खाली भी नहीं चलती, तो ये लेके कैसी चलेगी। तो आपने एक पहिया क्यों? एक पहिया की इसका जो अंतर है वो अपने हाथ में आ जाता सब, और उसको दबाने का वो जो पिछले वाला है उस पे अपना ये हाथ का लोड भी आता, यानी इसके लिए वो बहुत अच्छा तो लगता। पैर से आपको इसको दबाना पड़ता है? कभी कभी कड़क आया तो जो अब घास बड़ा हुआ तो दबाना पड़ता। अच्छा, एक मजदूर को अगर ये साइकिल दे दी जाए बाइसिकल को, तो वो कितनी जमीन कोड़ लेगा एक दिन में? आधा एकरी भाषा में बोलो, आधा एकड़ काम सहज करेगा। महाराष्ट्र के गोपाल मल्हारी भीसे की ये बाइसिकल हो फसलों के बीच की जो जगह होती है उसमें कुड़ाई करने के काम आती है। लेकिन आपको एक एग्जांपल दें, एग्जांपल ये है कि आप मान लीजिए गन्ने की फसल है। अब गन्ने की फसल 2 पौधों के बीच में अगर कुड़ाई करनी है तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फीट की जगह होती है। तो क्या होता है कि मज़दूर आते हैं, कुड़ाई करते हैं, लेकिन वक्त बहुत लगाते हैं, पैसा बहुत खर्चा होता है, और उनकी देखभाल अलग करिए, खाना पीना वो जो चलता है सिलसिला वो तो है ही। अब गोपाल मल्हारी भीसे की ये जो बाइसिकल हो है, इसमें ये खूबी है कि इसके ये जो अटैचमेंट है वो 1 फीट का भी नहीं, 1 फीट से कम है, और इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है जो कि डिटैचेबल है। इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। अभी तो इसको अगर आप लाइन के बीच में रख दें और इसको आप यहाँ पे चलाएं, गन्ने के बीच की जो ज़मीन है उसकी कुड़ाई बखूबी हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, बहुत कम वक्त में, वेरी इफिशिएंट। सो ये है गोपाल मल्हारी भीसे की बाइसिकल को। पर इसके खाली फोटो देख के पूरे भारत के जो छोटे किसान है उनके दिल में इसकी जगह बन गई कि ये बहुत अपने लायक चीज़ है। मुझे यानी अपने 30,000 रुपये दिए, तो वो 30,000 में मैं अब वो जो मशीन मिलते वो 2-3 वो लेने की सोच रहा हूँ, और उसके बाद करूँगा। अब मैं ही करूँगा, अभी मैंने हार नहीं मानी। अभी 72-73 का वो है, पर हार नहीं मानी अभी तक भी उम्मीद है कि कुछ और भी करूँगा।